क्या खरमास के बाद नीतीश कुमार संजय झा को देने वाले हैं बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद? अगर कार्यकारी अध्यक्ष पर कपिल पाटिल की ताजपोशी हो गई तो संजय झा को कौन सी बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? और एक बड़ा सवाल, क्या राज्यसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड दोनों सीटों पर फिलहाल क्या नए चेहरे उतारेगी? और हरिवंश सिंह और रामनाथ ठाकुर, क्या इनके रोल अलग अलग हो जाएंगे? ये ढेर सारे सवाल हैं, इसका जवाब खरमास के बाद आपको मिलेगा, लेकिन इसकी हल्की झलक इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जनता दल यूनाइटेड में घमासान मचा हुआ है बड़े बड़े पदों के लिए। किसको आना चाहिए, कैसे आना चाहिए? क्या कपिल पाटिल कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए जाएंगे? कोई बाधा है क्या? कोई रोक भी रहा है क्या? और अगर संजय झा वहां से रिप्लेस होते हैं तो संजय झा को क्या नीतीश कुमार नाराज कर देंगे, या उसके लिए उन्होंने कुछ बड़ा सोच के रखा हुआ है? राज्यसभा चुनाव 2 सीटों पर तो जनता दल यूनाइटेड के लोग जाएंगे ही जाएंगे। तीसरी सीट के लिए जनता दल यूनाइटेड कोशिश कर रही है, लेकिन जो 2 सीटें जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो कंटिन्यू हो जाएगा, हरिवंश बाबू का और रामनाथ ठाकुर का, अब जो खबरें हैं, जो भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो बदले जाएंगे। नया चेहरा हो सकता है इन दोनों सीटों पर। तो फिर क्या होगा हरिवंश बाबू का और क्या होगा रामनाथ ठाकुर का? इन लोगों के लिए क्या सोच के रखा है नीतीश कुमार ने? तो आइए डिकोड करते हैं इन तमाम चीज़ों की। तो कपिल पाटिल का नाम जब से चर्चा में आया है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, उसके बाद संजय झा को लेकर अटकलें थी। क्या संजय झा साइडलाइन हो जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है। संजय झा नीतीश कुमार के लिए खास है, लेकिन सियासत में बहुत सारे फैसले परिस्थिति देख कर लिए जाते हैं, हालात देख के लिए जाते हैं, और जो बदले हुए समीकरण है, सत्ता समीकरण है, विधानसभा का गणित है, लोकसभा का गणित है, उसको देखते हुए संजय झा के लिए नीतीश कुमार ने जो सोचा है उसके बारे में आप जानिए कि संजय झा को हरिवंश बाबू वाले पद पर रिप्लेस किया जा सकता है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का उनको बनाया जा सकता है और हरिवंश बाबू वहां से हट सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव और इन तमाम फेरबदल जो होने हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संजय झा को डिप्टी स्पीकर बनाने की चर्चा बहुत तेज है, और जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि इससे नीतीश कुमार बहुत सारे अपने लक्ष्य पूरा करेंगे। संजय झा जनता दल यूनाइटेड की रोजमर्रा की सियासत से दूर रहें, इसका ख्याल रखा जा रहा है, और डिप्टी चेयरमैन बनाकर नीतीश कुमार ये काम पूरा करना चाहते हैं। राज्यसभा से है संजय झा, और हरिवंश बाबू को अगर राज्यसभा की सीट नहीं दी जाती है तो वो सीट खाली होगी और उस सीट पर संजय झा पदस्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा रामनाथ ठाकुर के बारे में भी एक हैरान करने वाली अटकलें ही कहिए, अभी फिलहाल चर्चा ही कहिए, क्योंकि अभी ये ठोस रूप नहीं लिया है। अभी प्रारंभिक तौर पर इसकी चर्चा है कि रामनाथ ठाकुर को बिहार लौटाया जा सकता है और बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। तो ढेर सारी चीज़ें चल रही है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। और जहां तक राज्यसभा की बात है, दोनों सीटों पर जहां पर हरिवंश बाबू और रामनाथ ठाकुर की बात है, तो इन दोनों सीटों को रिप्लेस किया जाएगा और वहां पर नए चेहरों को लाया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें संजय झा को लेकर बहुत लोग कह रहे थे कि संजय झा साइडलाइन कर दिए जाएंगे। अब उनका जो भी था सब खत्म हो चुका है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी चेयरमैन के तौर पर नीतीश कुमार ने उनके लिए सोच रखा है, सोच रहे हैं। जब तक कोई बात फाइनल ना हो जाए तब तक कहना मुश्किल है, क्योंकि कपिल पाटिल को लेकर जब चर्चा हुई थी तो लोग कह रहे थे ये नाम कैसे आ गया, लेकिन अब ये नाम काफ़ी आगे बढ़ चुका है कपिल पाटिल का। महाराष्ट्र से आते हैं, 3 बार एमएलसी रह चुके हैं और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और जो एक मैसेज देना है भारतीय जनता पार्टी को कि कपिल पाटिल जब आएंगे तो समझिए कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच
एक साफ साफ लाइन आपको देखने को मिलेगी विचारधारा के स्तर पर, काम करने के स्तर पर, और जो बार बार दबाव की सियासत होती है नीतीश कुमार के ऊपर, उस पर एक विराम, फुल स्टॉप कपिल पाटिल लगा देंगे। तो संजय झा के लिए समझिए खरमास के बाद एक अच्छी खबर आ सकती है। डिप्टी स्पीकर हो सकते हैं राज्यसभा के। रामनाथ ठाकुर के लिए भी अच्छी खबर आएगी। बिहार लौटने की बात कही जा रही है, बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। तो इन 2 सीटें खाली होगी, उन दोनों सीटों पर नए चेहरे की तलाश शुरू है। नीतीश कुमार एंड कंपनी उन सीटों को भरने के लिए तमाम तरह के चेहरों को खंगाल रही है, आकलन कर रही है कि किसको भेजा जाए, किसको नहीं भेजा जाए। इसके अलावा तीसरी सीट पर हम पहले भी बता चुके, जनता दल यूनाइटेड अपना उम्मीदवार, खासकर कोई अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारना चाहता है ताकि वो तीसरी सीट भी जनता दल यूनाइटेड जीत के ले जाए। तो जनता दल यूनाइटेड में अभी खरमास के बाद, दही चूड़ा के बाद बहुत कुछ होना बाकी है। और जब से लैंड फॉर जॉब मामले में जो फैसला आया है लालू और तेजस्वी के खिलाफ, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के लोग और एक्टिव हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब मेन रोल में, लीड रोल में बिहार में जनता दल यूनाइटेड को ही रहना है। इसीलिए अपने किला को दुरुस्त किया जाए, बड़े बड़े पदों पर अपने अपने लोगों को बैठाया जाए। बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात है, उसके लिए भी तलाश जारी है। देखिए वो फैसला भी जल्दी होना है। कैबिनेट विस्तार होना है फरवरी के पहले हफ्ते में। नीतीश कुमार अपने कैबिनेट का विस्तार कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे चौंकाने नाम, आने वाले नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो यकीन मानिए दही चूड़ा के बाद कई मौक़ों पर नीतीश कुमार आपको चौंकाने वाले हैं। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।